आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर अमेरिका सदराती इंतखाबात जो है वो आज हुए और जिसमें एक बार फिर से अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी हुकूमत बनी है। अमेरिका में सदराती इंतखाब हुए और साबिक सदर मुकम्मल अक्सरियत के साथ कामयाब हुए। कमला हैरिस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका में जो इंतखाबात है वो हुए थे, जिसके चलते जो डोनाल्ड ट्रंप है एक बार फिर से उनकी हुकूमत बनी और कमला हैरिस को शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। अमेरिकी तारीख के अहम तरीन सदराती इंतखाब के नताइज से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। नायब सदर कमला हैरिस इस मुकाबले में ट्रंप से शिकस्त का सामना जो है उनको करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनके हामियों में जोश खरोश जो है वो देखने को मिला। लोग बड़ी तादाद में ट्रंप के घर बाहर जमा हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से खिताब में शुक्रिया उनका अदा किया। कमला हैरिस के मुकाबले में जो है उन्हें काफी ज्यादा वोट हासिल हुए और जहां पर जो कमला हैरिस है उन्हें शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। ये हैरत अंगेज सियासी फतह है जो इससे पहले किसी को नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कहा और जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें काफी खुशी हो रही है और इस बीच उन्हें लोगों का शुक्रिया अदा जो है वो किया। जहाँ पर जो उनकी विक्ट्री स्पीच है उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन्हें जो एक बार फिर से कामयाबी दी है और ये हैरत अंगेज जो सियासी फतह है जो उन्हें पहले नहीं मिली है। अमेरिका सदराती इंतखाब के लिए अपने सियासी बका को जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत अंगेज सियासी तहरीक करार देते हुए कहा कि इस नौयत की सियासी तहरीक इससे पहले नहीं देखी गई। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This is a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's great. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania. We're all won by तस्दीक नहीं की गई है और साथ ही साथ जो गोलियों का तबादला हुआ इसमें दो जो फौजी अहलकार हैं वो भी जख्मी हुए हैं और इस मौके पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। और इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जहूर भट्ट बांदीपुरा से ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट हलाक होने की खबर है, इस पर क्या कुछ कहना है? जी अच्छा, बिल्कुल एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है, इसमें ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो चुकी है। एक मिलिटेंट को मार गिराया गया लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। लेकिन उसमें जो है M4 राइफल 2 ग्रेनेड भी रिकवर किए गए हैं, हमें जराया कह रहे हैं, और ऑपरेशन को भी कॉल ऑफ कर दिया गया है। हालांकि इलाके में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, बाकी आसपास में भी जो है सर्च किया जा रहा है। लेकिन जो गन है वो स्टॉप हो गई है। 3 घंटों के बाद जो है ये ऑपरेशन कॉल ऑफ किया गया है, जिसमें एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है। उसमें आर्मी ने अपने ट्विटर एक्स के जरिए जो है जानकारी भी दी है कि एक मिलिटेंट को इस मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन जो हमें जराया पर इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया। हम बिल्कुल अभी स्पॉट पे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे वापस आ गए हैं। बताया जा रहा है कि गैर मुकामी मिलिटेंट है, इस पर क्या कुछ बताया जा रहा है?
देखिए जराए हमें कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। ये लोकल है, ये फॉरेन है, इसमें अभी पुष्टि करना बाकी है ऑफिशियल के। लेकिन एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर हो गई है, जिसमें आर्मी ने भी इसमें जो है पुष्टि कर दी गई है। बिल्कुल एक मिलिटेंट को उसके कब्जे से जो M4 राइफल 2 ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए हैं, और अभी भी जो है एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। कई जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वो अभी मौजूद हैं। 26 राइफल, आसाम राइफल, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF जो है बिल्कुल अभी मौजूद है इस इलाके में। और इस इलाके को मुआवजे में पहले से लिया गया था, लेकिन अभी भी जो है इस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो नॉर्थ कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की जो बात कर रहे हैं, जो लोला डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जिन जंगलों में ये इनकाउंटर आज हुआ था, हालांकि इसमें बस्ती भी है, लेकिन उनको पहले भी इवैक्यूएट किया गया, सैफर पुलिस से इनको लाया गया ताकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई कोलेटरल डैमेज ना हुई। लेकिन इससे एक मिलिटेंट मारा गया है। और ये जो टॉपोग्राफी के हिसाब से देखिए, ये लोलाब, ये जंगल जो है लोलाब एरिया से भी कनेक्ट करता है, जहाँ इनकाउंटर अभी जारी है। तो बिल्कुल जहाँ पर इस ऑपरेशन में गोली के तबादले में 2 फोर्सेज एहलकार भी जख्मी हुए थे, तो उनकी क्या कुछ कंडीशन है और इस वक्त ग्राउंड में क्या कुछ तस्वीर है? तो बिल्कुल 2 फोर्स एहलकार जख्मी हुए हैं, उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताएंगे, वो स्टेबल है। और अभी भी जो इलाके में मैंने पहले ही बता दिया, स्पीड फोर्स की मौजूदगी है, एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। 1 मिनट इसमें मारा गया है। बैक टू यू आकिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर जानकारी देने के लिए। जहूर आपको बांदीपुरा से अपडेट कर रहे थे कि वहां पर इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की रिहाइश पर पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक रुकन असेंबली को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की। इसी पर मजीद तफसीलात दे रही हैं हमारी नुमाइंदे शिल्पा शर्मा। पार्टी के वरिष्ठ और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के घर पे इस समय LG मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पे LG मनोज सिन्हा का काफिला स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के घर पे पहुंचा है। परिवार को सहानुभूति देने के लिए समय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के घर पर LG मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है। लगातार जिस प्रकार से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु के बाद आप सभी ने देखा कि भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली, जहाँ पे लीडर्स भी यहाँ पर पहुंचे, ऑपोजिशन लीडर्स भी यहाँ पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आज LG मनोज सिन्हा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के घर पे पहुंचे हैं, उनके परिवार को सहानुभूति देने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी को भारी क्षति हुई है, भारतीय जनता पार्टी को एक भारी जो है वो नुकसान हुआ है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पे LG मनोज सिन्हा जो कि करीबन 5 से 10 मिनट तक परिवार से मिले, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और एक भारी भीड़ भी जब उनकी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु हुई थी, तो भारी भीड़ भी उस समय जो है वो देखने को मिली थी, जहाँ पे जम्मू की आम जनता भी जो है वो काफी ज्यादा दुख जताते हुए जो है वो नजर आई थी। लेकिन फिलहाल आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, LG मनोज सिन्हा का काफिला जो है वो इस समय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के घर पर पहुंचा है और करीबन 5 से 10 मिनट तक LG मनोज सिन्हा ने परिवार को सहानुभूति दी, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस समय आप ये देख सकते हैं जहाँ पे LG मनोज सिन्हा का काफिला जो है वो इस समय जा रहा है और परिवार को जो है वो सहानुभूति देने के लिए यहाँ पर LG मनोज सिन्हा पहुंचे थे। कैमरा पर्सन शामी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रांसपोर्ट महकमे के इश्तराक से विजिलेंस जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान ACB हुकाम ने शफाफियत पर जोर दिया और मुख्तलिफ विजिलेंस सरगर्मियों और मुल्क के नौजवान अफरादी क़ुव्वत की जिम्मेदारियों, सलाहतों, इखलाकियत और बदअनवानी से पाक हिंदुस्तान की तामीर में अच्छी हुक्मरानी के बारे में बताया गया। हफ्तावार प्रोग्राम के इफ्तिताह तकरीब में डायरेक्टर ACB शक्ति कुमार पाठक भी मौजूद रहे। सक्सेस तो काफी रही क्योंकि इस बार हमारी रीच जो है वो काफी बढ़ी है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम पहुंचे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी हमने टच किया है। और इसमें रिस्पांस जो मैंने आपको बताया कि काफी ठीक रहा और सक्सेस उसी से हम कह सकते हैं कि ठीक रही है, हमारी रीच हमारी काफी ठीक रही। क्योंकि करप्शन मैंने पहले भी बोला है कि ये सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजेंसी होने के नाते हम फर्स्ट बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हैं, जो भी ऐसे केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए। लेकिन लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हों कि जो काम जेन्युइनली हो सकता है उसके लिए वो घूस देकर के काम ना करवाएं।
इसी चीज़ से उनको अवेयर कराना था कि इससे कितना नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है, कहीं जेन्युइन लोग होते हैं उनको नुकसान होता है। तो अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उससे मांगी जा रही है, तो हमारे साथ अप्रोच करें और हम उसके ऊपर बिल्कुल लीगल एक्शन जो भी होगा वो करेंगे। ऐसा है कि हमारे पास कंप्लेनेंट जो भी आते हैं, हम उसके ऊपर तुरंत जो भी एक्शन होता है वो करते हैं और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हमें बताता है कि चीज़ों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट। यही कि करप्शन जो है ये सोसाइटी का जो बिल्कुल लोअर सेक्शन होता है, जो गरीब तबका होता है, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें हम खुद को इंडल्ज ना करें और जो भी ऐसी कोई शिकायत आपको लगती है वो तुरंत हमारे नोटिस में लाएं, हम उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। गुजर बस्ती ज़ारा हाट तराल में मौजूद खेल के मैदान में सहूलियत का फुकदान है, जिसकी वजह से वहां के मकामी खिलाड़ी मायूस है। खिलाड़ियों ने बताया, अगरचे महात्मा दही तरक्की ने मैदान पर कसी रकम खर्च की है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ खास काम नहीं हुआ है, जिससे वहां के खिलाड़ी खेलकूद में हिस्सा नहीं ले सकते। अब उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैदान में अभी तक लेवलिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से वो वहां खेल नहीं पा रहे हैं और खिलाड़ी खेलने के दौरान जख्मी भी हो जाते हैं। उन्होंने महात्मा दही तरक्की से मैदान को ठीक करने की मांग की है ताकि वो अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकें। हमारा मसला यही है कि ग्राउंड की आप हालत देखें, ग्राउंड किस तरीके से बनाया है। हमारे बच्चों में इतनी टैलेंट है कि वो कहीं से कहीं भी जाकर कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। ग्राउंड ही ऐसा बनाया है, बच्चे मजबूर हो जाते हैं, यहाँ से जाते हैं चित्राल जाके खेलते हैं, यहाँ पे खेल नहीं सकते, पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे? आखिर हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है। यहाँ पे इस ग्राउंड में अगर टेंडर देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए लगाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 20 से 30 हजार तक नहीं लगे होंगे। तो आखिर वो पैसे कहाँ गए हैं? गवर्नमेंट से यही अपील है, डायरेक्टर से यही अपील है कि वो इसका जायजा ले और इसको देखे कि पैसे आखिर कहाँ गए हैं, किसने खाए। देखिए, आपने जो ये ग्राउंड की हालत देखी, आप देखिए ये ग्राउंड जो है इसको खोदा गया उस टाइम, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए जो लाखों रुपए निकाले गए, लाखों रुपए जो इसका टेंडर था, वो पैसे कहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि इसको सिर्फ खोद के ऐसे छोड़ा गया है। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ये खेलने के काबिल है या नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता है कि बीडीओ साहब ने या कंसर्नर जो भी ऑफिसर्स थे उस टाइम पे या वीएलडब्ल्यू ने, इन्होंने कैसे इनको पैसे दिए हैं, कैसे पैसे छोड़े हैं। और ये अगर ये ग्राउंड बना था तो ये खेलने कूदने के काबिल होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं, आप खुद देखिए कि इसकी हालत क्या है। इसको अगर खोदा गया था तो इसमें बच्चे खेल सकने चाहिए थे, लेकिन बच्चे जो है वो खेल नहीं पाते हैं। इसमें तो कोई चल भी नहीं पाता है, इसमें माल मवेशी नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। साइड से देखिए आप कितने सारे पत्थर है, बीच में देखिए कितने सारे पत्थर हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये ग्राउंड है, मुझे लगता है कि ये पैसे निकाल कर खाए गए हैं और ये ऐसे ही दिखाने के लिए खोदा गया है। और उस वक्त पे भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कंसर्नर जो ऑफिसर थे, बीडीओ साहब थे, तो उन्होंने पैसे टेंडर जो उनका है वो पास कैसे किया, कैसे उनको पैसे दिए, क्योंकि अगर इसके पैसे आए तो वो इस पे लगे ही नहीं है। आप खुद देख लें इसमें कितना सारा पैसा लगा है और इसको कैसा बनाया गया है। एटलीस्ट मतलब अगर ग्राउंड था तो ग्राउंड खेलने के लिए होना चाहिए था। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर साहब से, विजिलेंस से, कि इसकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन की जाए और इस ग्राउंड का आकर जायजा लिया जाए कि देखा जाए कि क्या वाकई इस पर उतना खर्चा हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो पैसे जो थे वो कहाँ गए, किस काम पे लगाए गए हैं, और ये ग्राउंड जो है ये खेलने कूदने के काबिल क्यों नहीं बनाया। तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।